एक्सट्रीम वर्स्ट सिचुएशन था, जो बाजार को डराने वाले हर घटनाएं अपने चरम पर पहुंच चुकी हैं। अब तो कोई घटना नहीं जिससे बाजार को डर है। ऐसा कहना मुश्किल है लक्ष्मण जी, क्योंकि जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है, काफ़ी हद तक अप्रत्याशित भी है। मतलब हम लोगों ने कब सोचा था कि रूपी डॉलर का एक्सचेंज रेट 93.6 चला जाएगा, अब तो हम 94 के कगार पे खड़े हैं। दूसरी बात ये है कि क्या क्रूड $120 के रेट पर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक ट्रेड करेगा? ये भी हम आज नहीं साफ-साफ कह सकते। तो घटनाएँ ऐसी हो सकती हैं जो कि अप्रत्याशित होंगी। आई थिंक हमें एक चीज़ जिसके बारे में इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है कि इतनी सारी नेगेटिव घटनाएँ हुई, जिस तरह रूपी डॉलर का एक्सचेंज रेट हो गया, एफआईआई की सेलिंग इस महीने में करीब-करीब अगर आप देखें 2-3 हफ्ते में तो करीब हम 89,000 90,000 करोड़ के आसपास पहुँच गए। इतनी सेलिंग के बावजूद हम आज 23,000 पॉइंट निफ्टी पर क्यों हैं? हमें तो 22,000 पॉइंट या उसके भी नीचे होना चाहिए था। आई थिंक ये भी एक इंट्रोस्पेक्शन का विषय है कि इतने नेगेटिव फैक्टर्स के बावजूद भारतीय बाज़ार इतने रेज़िलिएंट क्यों हैं? और इतनी रेज़िलियंस अगर आज है, तो क्या वो और भी नेगेटिव न्यूज़ को झेल सकती है? और झेलेगी तो क्या हमारा बॉटम कहाँ तक होने की संभावना है? आई थिंक वो ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है आज के कॉन्टेक्स्ट में लक्ष्मण जी। हालांकि मुझे लगता है इसमें दो चीजें हैं। आपने जो डेटा दिया एफआईज का, जब से वॉर शुरू हुआ एफआईज ने जितने बेचे उससे ज्यादा डीआई ने खरीद लिए। हालांकि हम लोग 10% ही गिरे, ये इस बात को भी दर्शाता है कि हम लोग, हमारे इन्वेस्टर जो है बहुत मैच्योर हो गए, ये भी कह सकते हैं। इसका एक मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि ठीक है, ये वॉलेटिलिटी आता रहता है जाता रहता है, लेकिन हम लोग अपना डिसिप्लिन को बरकरार रखते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाया, चूंकि डरा दिया लोगों को बहुत ज्यादा, लेकिन तीन बातें जो निकल कर सामने आई। पहला, आप तीनों लोगों से बातचीत करके, कि वॉर खत्म होगा और पहला इतिहास रहा है कि वापस से स्थिति नॉर्मल हो जाती है, तो बॉटम का बहुत ज़्यादा इंतजार मत करिए। लेकिन तुरंत से रिकवरी आएगी, वी शेप रिकवरी, वो कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हालात बहुत बदलेंगे। इसके इंपैक्ट दूर तक कई क्वार्टर तक कंपनियों के रिजल्ट पर दिखेंगे। तो बॉटम पकड़ने की कोशिश यहाँ पे नहीं करिए, दलजीत साहब ने कहा भी। अब सवाल उठता है कि पैसा अगर लगाना तो कहां लगाए। इस पे आगे बढ़ूं, लेकिन एक सवाल आप तीन लोगों से पूछना चाहूंगा कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनका हमने देखा है कि उनके अपने में इंटरनल में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो सिर्फ इस वजह से गिर गई क्योंकि वॉर हो रहा है, और ठीक ठाक गिरी, 20% 25% तक गिरी हैं। तो उन कंपनियों को प्राथमिकता देनी चाहिए फंड एलोकेशन के टाइम में। सुदीप से शुरुआत आपसे। जी, कुछ हद तक बिल्कुल सही कह रहे हैं। जहाँ पे वॉर का कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, शायद कोई सेकेंडरी इम्पैक्ट भी नहीं आएगा। मैं सेकेंडरी इम्पैक्ट में यहाँ पे इकोनॉमी स्लो डाउन, उसका जो कंजम्पशन इम्पैक्ट उसको नहीं गिन रहा हूँ, पर जैसे पेंट कंपनी पे है, केमिकल फर्टिलाइजर्स पे है, वैसा भी इम्पैक्ट नहीं है। उन सेक्टर्स को, उन कंपनीज को जरूर प्राथमिकता देना चाहिए। देखिए, पहले जब टैरिफ वाला समस्या थी यूएस के साथ, दुनिया भर में उथल-पुथल हो रहा था, तब हम लोग ये कहते थे टैरिफ प्रूफ सेक्टर में आप निवेश करिए, जो डोमेस्टिक इकोनॉमी फोकस्ड है उस पे निवेश करिए। फिर एआई रिलेटेड जो जो उथल-पुथल चालू हुआ, उसमें हम लोग कह रहे थे जहाँ पे एआई का बहुत बड़ा टर्बुलेंस डिस्टर्बेंस नहीं है, वहां पे आप देखिए। अब इसमें ऐड कर दीजिए वार का डिस्टर्बेंस नहीं है, वहां वो क्षेत्र को देखिए। तो धीरे-धीरे ये क्षेत्र भी नैरो हो रहा है। अगर आप इस साल की, मतलब फाइनेंशियल ईयर की बात करें, तो ग्रेजुअली वी आर नैरोइंग डाउन द चॉइसेस। पर इसमें मैं कहना चाहूंगा बीएफएसआई, जो हम बहुत सारे जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं बीएफएसआई के बारे में पॉजिटिव थे, अभी भी पॉजिटिव है। और मैं मानता हूं कि बीएफएसआई एक सेगमेंट है जहां पे गिरावट का फायदा जरूर लेना चाहिए। रिकवरी जब आएगा बीएफएसआई में भी जबरदस्त रिकवरी आएगा, और डायरेक्ट इम्पैक्ट तो बीएफएसआई में है नहीं, प्राइमरीली नहीं है। हाँ, अगर इकोनॉमी स्लो डाउन होता है, क्रेडिट डिमांड कम हो जाएगा, एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम आएगा, ये सब हो सकता है अगर इकोनॉमी में रुकावट आए, इकोनॉमी में गिरावट आए। पर बाय एंड लार्ज कोई डायरेक्ट प्राइमरी सेकेंडरी इम्पैक्ट नहीं है, तो बीएफएसआई में जरूर ध्यान देना चाहिए। पर इसमें मैं एक चीज जोड़ना जरूर चाहूंगा। मुझे तो लगता है कि अगर आप थोड़ा एग्रेसिव पोजीशन लेना चाहते हैं, तो ऐसे सेगमेंट में जाइए जहां पे जबरदस्त गिरावट आया है और रिकवरी भी जबरदस्त आए। मैं कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की बात करूंगा, और यहाँ के जो दिग्गज शेयर्स हैं, वहां पे जरूर ध्यान देने के लिए सबसे आग्रह करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है आने वाले दिनों में जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिलेगा। पर्टिकुलरली जो लोग
वेस्ट एशिया में कामकाज करते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी और भी बढ़ेगा युद्ध खत्म होने के बाद। दूसरा सेक्टर जहां पे थोड़ा एग्रेसिव पोजीशन लिया जा सकता है वो है केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल, एग्रोकेमिकल। अभी बहुत प्रॉब्लम है। एक तो रॉ मटेरियल का समस्या है, सप्लाई चेन में प्रॉब्लम है, दूसरा एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम है। ये सारे समस्याएं हैं और पिछले 2 साल तक बहुत ही खराब नतीजा दिखाया है। पर ग्रीन शूट थर्ड क्वार्टर में क्लियरली विजिबल था। चाइना प्लस वन वेरी मच वैलिड। तो मुझे लगता है कि ये युद्ध विराम जब होगा तब यहाँ पे